नमस्कार बच्चों। देखिए, ग्रामर की नेक्स्ट क्लास में आज हम शुरू कर रहे हैं पॉजिटिव वर्ब। हमारा वर्ब का पार्ट जो चल रहा था उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव वर्ब के हमने कई प्रकार आपको लिखाए थे, तो उन्हीं में से एक तो मैंने कल फाइनाइट नॉन फाइनाइट बताया था, तो उसी में हम आज पढ़ रहे हैं पॉजिटिव वर्ब। यदि हम देखें तो इनको हिंदी में बोलते हैं प्रेरक क्रियाएं। पॉजिटिव वर्ब्स प्रेरक क्रियाएं। प्रेरक क्रियाएं होती क्या हैं, पहले तो ये समझ लें। देखो बच्चों, आपने सुना होगा, जैसे अगर मैं पूछूं, हम जानते हैं कि सोना जो शब्द है उसके लिए हम स्लीप लगाते हैं, लेकिन अगर हम कहें सुलाना, सो तो हम रहे हैं, सुला दूसरे को रहे हैं, तो हम काम थोड़ी कर रहे हैं। दूसरा, हंसना, आपने सुना, लॉफ होता है, हंसना जानते हो आप, लेकिन अगर हम कहें हंसाना, वह मुझे हंसाता है, तो यहाँ तो काम खुद कर रहा है, यहाँ दूसरे से करवा रहा है। तो जब वाक्य में सब्जेक्ट खुद काम न करके किसी दूसरे से करवाता है या दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो पॉजिटिव वर्ब कहलाती है। वहाँ पर पॉजिटिव वर्ब काम में लेते हैं। कौन सी वर्ब? पॉजिटिव वर्ब। क्या होती है कि जब वाक्य में दिया गया सब्जेक्ट खुद काम न करके दूसरे से करवाए, तो वो क्या कहलाएंगी? प्रेरक क्रियाएं कहलाएंगी। और प्रेरक क्रियाएं मेक, कॉज, गेट और हैव, चार हैं। इन चार का हम यूज करते हैं। कौन कौन सी? मेक, कॉज, गेट और हैव। प्रेरक क्रिया क्या है? जब वाक्य में सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी दूसरे से करवाता है या दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो पॉजिटिव वर्ब होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि वह मुझे हंसाता है, अभी मैंने कहा वाक्य में वह मुझे हंसाता है या रुलाता है, तो यहाँ पर वह कौन है? सब्जेक्ट है। लेकिन ये सब्जेक्ट कौन सा है? कैसा सब्जेक्ट रहेगा? ये इनडायरेक्ट सब्जेक्ट रहेगा। इनडायरेक्ट क्यों रहेगा? क्योंकि ये खुद काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखो, हंसाना वर्ब है और मुझे यहाँ पर कौन हो जाएगा? मुझे जो होगा ये इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे? ये काम करने वाला है, इसलिए इसको डायरेक्ट सब्जेक्ट के भी कह सकते हैं हम, लेकिन इस वाक्य में ये ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात देखें, इस बात को हम अभी बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लो कि वाक्य में एक तो होता है किसी काम को करने वाला, ठीक है, और दूसरा होता है काम करवाने वाला। अभी अभी जो वाक्य हमने लिखा कि वह मुझे हंसाता है, तो वह मुझे, तो वह कौन हो गया? काम करवाने वाला। मुझे हंसा रहा है तो मैं कौन हो गया? काम करने वाला। ठीक है, दो बातें समझ लें, एक तो होता है वाक्य में काम करवाने वाला और एक होता है काम करने वाला। ध्यान से समझें थोड़ा सा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। एक तो काम करवाने वाला होता है और एक काम करने वाला होता है। जैसे अभी मैंने कहा कि वह मुझे हंसाता है, राम मुझे हंसाता है, तो राम हो गया काम करवाने वाला। राम बच्चों को हंसाता है, तो बच्चे हो गए यहाँ काम करने वाला। राम बच्चों को हंसाता है, तो राम क्या हो गया? काम करवाने वाला, और बच्चे हो गए काम करने वाला। तो इन दोनों के आधार पर हम इनका निर्धारण करते हैं। ध्यान रखना कि जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों मौजूद होते हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? मेक या कॉज में से लगाते हैं।
क्या लगाते हैं, मेक या कॉज का प्रयोग कहाँ होगा, जब वाक्य में दोनों मौजूद होंगे। काम करने वाला और करवाने वाला जब दोनों वाक्य में मौजूद होते हैं तो हम मेक या कॉज का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर में यहाँ सब्जेक्ट लगा दें। कौन सा सब्जेक्ट आएगा यहाँ, जो काम करवाने वाला है। उसके साथ यहाँ कॉजेटिव वर्ब लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखो इस कॉजेटिव वर्ब पर मेन वर्ब की तरह प्रभाव आएगा टेंस का, जैसा टेंस है उसका प्रभाव इसके ऊपर आएगा। फिर यहाँ पर जो वाक्य में ऑब्जेक्ट है वो लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा अंतर हमें ये देखना है कि अगर मेक से आप वाक्य बना रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और यदि आप किससे बना रहे हो, कॉज से, तो टू से जोड़ देंगे V1 को। दोनों में अंतर क्या है कि यदि आप मेक से वाक्य बना रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ेगी, ठीक है, और कॉज से बना रहे हो तो क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा बताओ, 2 + V1, और लास्ट में अन्य कुछ वाक्य में है तो वो नीचे लिख दो। जैसे अभी मैंने कहा राम बच्चों को हंसाता है, तो राम कौन हो गया, काम करवाने वाला। अब यहाँ देखो हंस कौन रहा है, बच्चे हंस रहे हैं, तो बच्चे कौन हो गए, काम करने वाला। ताहे शब्द आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। थोड़ा हम आगे सीखेंगे, अभी आपने टेंस नहीं सीखा, बताऊंगा आपको मैं। ताहे तिहे ते पहचान बता रहा है, लेकिन ये इसकी क्या है, हंसाता है, आदत को बता रहा है। तो यहाँ देखो राम कौन हो गया, सब्जेक्ट। अब यहाँ देखो हंसाना, इसमें से ताहे टेंस की सूचना देने वाला शब्द हट गया, तो क्रिया क्या बची, हंसा। सभी क्रियाओं में ना लगता है तो हंसाना। देखो यहाँ पर हंसा वर्ड बचा, ताहे हट गया तो ना लगा दें तो क्रिया क्या बन गई, हंसाना। तो हंसाने के लिए हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, कि हमारे पास तो हंसने के लिए वर्ब है, लेकिन यहाँ हम पॉजिटिव वर्ब लगा रहे हैं तो ये हंसाने का अर्थ दे देगी। तो यहाँ पर देखो मान लो हमने मेक लगाया, लेकिन मेक यहाँ देखो राम एक वचन है, मेक हो गया बहुवचन। जितनी भी मेन वर्ब होती है उसका जो मूल रूप होता है वो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। उसको एक वचन बनाने के लिए हम उसमें एस या एस लगाते हैं, तब वो एक वचन बनती है, इसलिए यहाँ मिक्स कर देंगे हम, ठीक है, राम मिक्स। अब यहाँ देखो चिल्ड्रन बच्चे, राम मेक्स चिल्ड्रन। अब क्या बचा, क्रिया हंसना, हंसने वाली क्रिया आ जाएगी लव, ठीक है। राम मेक्स चिल्ड्रन लव, राम बच्चों को हंसाता है। अगर हम कॉज से जोड़ें तो राम कॉजेज द चिल्ड्रन, यहाँ दा भी लगा सकते हो आप, टू लव आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर मेक आप लगा रहे हो तो केवल लॉफ आएगा, और कॉजेज हम कॉज लगा रहे हैं तो यहाँ टू लॉफ आएगा, क्योंकि टू से जुड़ती है कॉज के साथ इसमें क्रिया, ठीक है। और देखें उसने उसने मुझे या वह मुझे रुला रहा है, चलो ऐसे बना लो, वह मुझे रुला रहा है। इसमें देखो कंटिन्यूस आ रहा है, तो टेंस का प्रभाव किसके ऊपर आएगा, पॉजिटिव वर्ब के ऊपर आएगा, ये मैंने अभी बताया आपको। तो ही इज मेकिंग आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आ गया, मी, और वर्ब क्या आ गई, बी, ठीक है। और कॉज से बनाए तो ही इज कॉजिंग मी टू बी। एक वाक्य ये हो गया एग्जाम्पल, दूसरा ये हो गया, एक और मैं दे रहा हूँ। देखो आपने अक्सर सुना होगा, ये वाक्य आता भी है कि वह अपने बच्चे को सुला रही है। गीता अपने बच्चे को
सुला रही है। ध्यान देना इसमें, बच्चे को क्या है वो सुला रही है। तो गीता खुद काम नहीं कर रही, काम कौन कर रहा है, उसका बच्चा। ठीक है, कैसे बनाया गीता। अब यहाँ देखिए कॉस्टिव वर्ब लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाला भी है और करने वाला भी है, तो क्या लगा देंगे, सुला रही है इज मेकिंग। ठीक है, किसको, अपने बच्चे को, हर चिल्ड्रन, हर चाइल्ड। एक बच्चा है तो चाइल्ड, कई होते हैं तो चिल्ड्रन, हर चाइल्ड। क्या लगाया, क्या लगाएंगे बताओ, स्लीप। और इसमें कुछ लगा होता है कि वह अपने बच्चे को कमरे में सुला रही है, तो इन द रूम पीछे आ जाता, गीता इज मेकिंग हर चाइल्ड स्लीप इन द रूम पीछे आ जाता। कॉज से बनाएंगे तो कॉजिंग, यहाँ पर टू स्लीप आ जाएगा। तो ये बात आपकी समझ में आई कि जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों मौजूद होते हैं तो हमें मेक या कॉज लगाना है, और ये वाक्य एक्टिव के होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए अब ये जो हमने लगाया इस तरह से मेक या कॉज हो गया। अब देखो गेट या है, काम करवाने वाला तो है लेकिन करने वाला नहीं है, केवल करवाने वाला है, करने वाला नहीं है। हमें ये पता नहीं लगे कि काम करने वाला कौन सा है। ठीक है, तो बाकी कैसा बनाएंगे हम, गेट या है में से बनाएंगे। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो सब्जेक्ट गेट या हैव लगा दो, उसके साथ क्या लगाओगे, देखो ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें कौन सी फॉर्म आती है, वी थर्ड आती है, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म यूज होती है इसमें। जैसे मैं कहूँ उसने एक पत्र लिखवाया, अब लिखवाया तो पास्ट में आ गया। ठीक है, उसने, जैसे हम कहते हैं राम ने, मोहन ने, ठीक है, उसके लिए तो हमें पता है नाम के लिए इंग्लिश में कोई यहाँ पर ने के लिए कोई शब्द नहीं आता। उसने के लिए क्या आएगा, जैसे वह के लिए ही आता है, इसी तरह से उसने के लिए भी क्या आ जाएगा, ही। अगर पुरुष है तो स्त्री है तो सी। ठीक है, उसने ही क्या किया, लिखवाया। अब इसमें हम गॉट या में से लगा दें, तो हमने लगाया मान लो गेट, उसकी सेकंड फॉर्म क्या आ गई, गॉट, और हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। दोनों में से कोई एक लगाओ। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट एक पत्र, अ लेटर। अब वर्ब क्या बची, लिखना, थर्ड फॉर्म लगा दो, रिटन। ही गॉट अ लेटर रिटन। ठीक है, और मैं कहूँ उसने गांव में सड़क बनवाई, उसने गांव में सड़क बनवाई, क्या बनवाई, गांव में सड़क, उसने ही। ठीक है, अब यहाँ देखो काम करने वाला तो वो हो गया, लेकिन सड़क कौन बना रहा है ये वाक्य में नहीं दिया, इसलिए किस में बनेगा ये, कॉस्टिव में। तो ही गॉट या हेड। ठीक, सड़क, अ रोड। अब क्या बचा, बनाना, बुल्ट, थर्ड फॉर्म आ गई बुल्ट। अब क्या बचा, गांव में, इन द विलेज, या इन माई प्लेस नहीं दिया, इन द विलेज। ही गॉट या हेड लगा दो, अ रोड बुल्ट इन विलेज। अगर मैं कहूँ, देखो थोड़ा सा समझना, अगर बाकी ये हो, राम मुझे पिटवाता है, समझ लें वाक्य, राम मुझे पिटवाता है। अब देखो राम तो काम करवाने वाला हो गया, लेकिन आप ये मत सोचना कि मुझे काम करने वाला है, अपने ऊपर ले लें आप, दूसरा व्यक्ति मुझे पिटवा रहा है तो मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा। तो ये क्या होगा,
ये कोई काम नहीं कर रहा है, काम करने वाला इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें काम करने वाला नहीं है। तो इसी रूप से बनेगा राम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो गेट्स, ऑब्जेक्ट आ गया मी, थर्ड फॉर्म आ गई, क्या आ गई थर्ड फॉर्म, ठीक है। या फिर गेट्स की जगह यहाँ हम हैज भी लगा सकते हैं, क्योंकि हैव की जो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैज होती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। क्या समझना है हमें क्वेश्चन वर्ब में, कि ऐसी क्रिया जिसमें काम करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद होते हैं, तो हम किससे बनाते हैं उसको, मेक या कॉज से बनाते हैं। ठीक है, मेक को, क्रिया को हम विदाउट इन्फिनेटिव लिखते हैं और विद टू यानी कि विदाउट टू लिखते हैं, और इसको टू के साथ लिखते हैं। और इसमें गेट और हैव है, इनके साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। तो ये हमें याद रखना है, ये कॉजेटिव वर्ब अक्सर हमें किताबों में ये लिखा हुआ मिलेगा। जैसे देखो पोएम हम पढ़ेंगे, होप, उस पोएम में भी दिया है कि होप मेक्स अ लाइफ गो ऑन, आशा जीवन को चलवाती है। होप मेक्स अ लाइफ गो ऑन, आशा जीवन को क्या करती है, आगे चलवाती है, क्योंकि आशा ही है जिसके द्वारा हमारा जीवन आगे चलता है। तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, हमें बहुत काम आने वाली वर्ब है। आप इसको देखें, समझें थोड़ा सा। ठीक है, मिलते हैं आगे। थैंक यू।